जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो वीकली साप्ताहिक टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, वो आज टेस्ट नंबर कितना है 23, यानी टेस्ट नंबर 23 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है, यानी कौन सा हड़प्पाई स्थल जो है आपको गुजरात से नहीं है। ठीक है, तो पहला है रंगपुर, फिर है धौलावीरा, उसके बाद है कालीबंगा, उसके बाद है लोथल। तो जो नहीं है वो कौन सा है? वो है कालीबंगा। ठीक है, यानी कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान से है। ठीक है, और बाकी जो है वो आपको जैसे लोथल, धौलावीरा, रंगपुर सब कहाँ है? ये जो है आपको गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, और कालीबंगा क्या बोलते हैं, कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? घग्गर नदी। और इसका उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर थे। किसका? कालीबंगा का। यानी कालीबंगा का उत्खनन करता कौन कौन था? बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अरबेला या गौगा मेला का युद्ध किनके बीच हुआ था? अरबेला या गौगा मेला का युद्ध किनके बीच हुआ था? अरब एवं यूनान, फिर उसके बाद है ईरान एवं यूनान, उसके बाद है अरब एवं यूनान, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईरान एवं यूनान। ठीक है, यानी सेकंड का बी हो जाएगा। सेकंड का क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और अरबेला या गौगमाला का युद्ध जो है आपको किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो यह जो है आपको 331, क्या है? 331 ईस्वी पूर्व, यानी 331 ईस्वी पूर्व में अरबेला या गौगा मेला का युद्ध हुआ। और किनके किनके बीच हुआ था? यह जो है आपको दारा तृतीय। ठीक है, दारा तृतीय ईरानी एवं यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। इसमें सिकंदर का क्या हुआ था? सिकंदर का विजय हुआ था। ठीक है, तो दूसरा का क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा आपको बी। अब उसके बाद है थ्री कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? हिंद, यवन, शक, पहलव या कुषाण। तो थ्री का क्या होगा? थ्री का हो जाएगा आपको शक। यानी राजवंश जो है आपको, कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आया था? तो वो है शक। यानी तीसरा का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है फोर कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त फर्स्ट, या स्कंदगुप्त, या समुद्रगुप्त। तो फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा आपको डी। फोर का क्या होगा? डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से क्या बोलते हैं, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, जिसकी अनुमति में दी गई थी, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ, है ना। अब उसके बाद है फाइव क्या है? फाइव है कि रानी दीदा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? कारकोट वंश, लोहार वंश, ठीक है, या उत्पल वंश, या नन ऑफ दीज। तो फाइव का क्या होगा? फाइव का हो जाएगा आपको सी, उत्पल वंश। यानी और क्या है? कारकोट वंश है। तो कारकोट वंश के बाद जो कश्मीर में क्या हुआ था? उत्पल वंश का शासन हुआ था। यानी सबसे पहले किसका था? कारकोट वंश का था। यानी कारकोट वंश का शासन खत्म हुआ, उसके बाद किसका आ गया? उत्पल वंश का। जो कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अंतिवर्मन जो है आपको 855 से 883 ईस्वी में की थी, है ना। अब उसके बाद है सिक्स है कि तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? अमीर खुसरो, इसामी, मोहम्मद वारिस, अब्बास खां शेरवानी। तो सिक्स का क्या होगा? सिक्स का हो जाएगा आपको ए, अमीर खुसरो। यानी तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन सा था? अमीर खुसरो। यानी सिक्स का क्या होगा? सिक्स का हो जाएगा ए। अब उसके बाद है जैसे इसामी किसका था? इसामी जो पुस्तक लिखा, लेखक जो है इसामी जो लेखक है, कौन सा पुस्तक लिखे? तो यह जो है आपको फुतुह उस सलातीन। कौन सा? फुतुह उस सलातीन। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बारिश जो है पाद शाहनामा, कौन सा पुस्तक लिखे थे? पाद शाहनामा। उसके बाद है अब्बास खां शेरवानी, यह जो है आपको तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही कौन लिखा था?
तो अब्बास खां शेरवानी। 7 है, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? मुगल राजवंश, सैयद राजवंश, विजयनगर साम्राज्य या राष्ट्रकूट राजवंश? तो 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा सी, विजयनगर साम्राज्य, है ना। यानी सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। अब उसके बाद है 8। 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा ए, जहांगीर। यानी किस मुगल शासक द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त किया गया? तो जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर जो है आपको अकबर का बेटा था, ठीक है। जो धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया, किंतु कुछ दिन बाद जो है आपको दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया। किसको समाप्त किया? दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया, ठीक है। और सुलह कुल की नीति को जारी किया था, यानी दीन ए इलाही को खत्म किया था, ठीक है। और लेकिन जारी किसका रखा था? तो यह जो है आपको सुलह कुल की नीति को जारी रखा था। कौन जारी रखा था? आपको जहांगीर, ठीक है। कौन सा? सुलह, क्या नाम था, क्या बताया अभी? सुलह कुल, ठीक है। सुलह कुल, यानी 9। 8 का क्या है आंसर? 8 का ये है। अब उसके बाद है 9 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आपको बता दें कि 1786 से 93। कितना है? 1786 से 93, है ना। जो आपको एक भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत, ठीक है, जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। अब उसके बाद है 10। 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद, यानी कौन से युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? रामनगर, गुजरात का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध या बदोवाल की लड़ाई? तो 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा बी, गुजरात का युद्ध, ठीक है। और गुजरात का युद्ध आपको कब हुआ था? यह जो है आपको गुजरात का युद्ध 1849 में। कब हुआ? 1849। जो आपको द्वितीय आंगल युद्ध से क्या है? संबंधित है। कौन सा युद्ध से? द्वितीय आंगल युद्ध। उसके बाद है रामनगर युद्ध। तो रामनगर युद्ध भी आपको नवंबर 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848। कितना? नवंबर 1848 में। उसके बाद है चिलियावाला का युद्ध। तो यह जो है आपको जनवरी 1849। कब? जनवरी 1849। कौन सा युद्ध? चिलियावाला का युद्ध, है ना, ठीक है। यानी ये सब जितना भी युद्ध है वो आपको किससे संबंधित था? द्वितीय आंगल सिख युद्ध से संबंधित था, है ना। अब उसके बाद है 11। क्या है? 11। तो 11 देखते हैं 11 क्या है। तो 11 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहला है चेरो विद्रोह, तीरथ सिंह, फिर है रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, कोल विद्रोह, गोमधर कुंवर या भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण हंगामा। तो 11 का क्या होगा, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? जो है आपको चेरो विद्रोह, ठीक है, चेरो विद्रोह, तीरथ सिंह, ये आपको गलत है। चेरो विद्रोह लेकिन कब हुआ था ये आपको बता दें कि यह हुआ था आपको 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। यानी तीरथ सिंह गलत होगा, क्या होगा? भूषण सिंह सही होगा, भूषण सिंह, ठीक है। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। और एक और है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह आपको असम में 1833 में हुआ था। ये हुआ था आपको तीरथ सिंह किए थे। तीरथ सिंह नेता थे किसका? कौन सा युद्ध का थे? खासी विद्रोह का। खासी विद्रोह, है ना। कौन सा विद्रोह था? खासी विद्रोह 1833। यानी चेरो विद्रोह आपको भूषण सिंह, कौन सा? भूषण सिंह नेता से संबंधित है, जो आपको कब हुआ था? 1800 में। और तीरथ सिंह आपको खासी विद्रोह से संबंधित है, यह हुआ 1833। अब उसके बाद है 12। 12 है पील कमीशन का संबंध है सिविल सेवा, जमींदार से, कांग्रेस से, इनमें से कोई नहीं। तो पील कमीशन का संबंध जो रखता है वो है आपको
इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर कौन होगा वो बताना है ना। यानी पील कमीशन जो है आपको 1857 की क्रांति, कौन सा, 1857 की क्रांति से संबंधित है। जो 1857 की क्रांति की जांच के लिए आपको पील कमीशन का नियुक्त किया गया था। कौन सा कमीशन, पील कमीशन, है ना। और जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा आपको ली कमीशन से संबंधित है। कौन सा है, ली कमीशन, यानी ली कमीशन आपको सिविल सेवा से है। अपील कमीशन 1857 की क्रांति की जांच के लिए, कौन सा, 1857 की क्रांति की जांच के लिए। अब उसके बाद है 13 है कि इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 13 का क्या होगा, 13 का हो जाएगा आपको सी, गुजरात। कौन सा, गुजरात, है ना। तो 13 का क्या होगा, सी हो जाएगा। और इसका संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 ईस्वी में गुजरात के मांडवी कस्बे यानी कच्छ में हुआ था। गुजरात के मांडवी जो कच्छ वाला जगह है वहाँ हुआ था, ठीक है। और यह जो है आपको आर्य समाज के प्रथम जो है आपको अध्यक्ष भी चुने गए थे। और इनका मृत्यु 1930 में, और इनका मृत्यु 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जिनेवा किसका किसका थी है, जैसे हेडक्वार्टर किसका है, जैसे WTO का है, किसका है, WTO का है ना। फिर उसके बाद गेट का है, गेट का हेडक्वार्टर भी है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर से संबंधित जितना भी संगठन है उसका हेडक्वार्टर और कब हुआ और उसमें कितना सदस्य है, इन सभी बातों को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है 16, ठीक है। 16 क्या है, नहीं 16 नहीं है, 14 है, 14 है, ठीक है। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज के पार्टी समर्थक नहीं था, यानी स्वराज पार्टी के समर्थक कौन नहीं था। राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद। बाकी हकीम अजमल खां, CR दास यानी चितरंजन R दास, मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपको स्वराज पार्टी के समर्थक थे, है ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या था, केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। कौन सा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में समर्थन किए थे। अब उसके बाद है 15 क्या है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन, क्या है, इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन बने थे। SN बनर्जी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू या श्रीनिवास शास्त्री। तो 15 का क्या होगा, 15 का हो जाएगा सी। कौन सा, सी, तेज बहादुर सप्रू। 16 है ड्रैकेसबर्ग पर्वत है जाम्बिया में, साउथ अफ्रीका, नामीबिया या बोत्सवाना। तो 16 का क्या होगा, 16 का हो जाएगा आपको बी। क्या होगा, बी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अभी जो चीता लाया गया है इंडिया में, जो MP मध्य प्रदेश के कुन्हो नेशनल पार्क में जो लाया गया है, वो आपको कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से ही लाया गया था, ठीक है। यानी इसका 16 का ड्रैकेसबर्ग पर्वत कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है। और इसकी ऊंचाई आपको बता दें कितना है, 3482 यानी 3482 इसका ऊंचाई है। और इसका स्थानीय नाम क्या है, मालती यानी सोथो जनजाति वहाँ पे है। कौन सा जनजाति है, सोथो जनजाति, ठीक है। अब उसके बाद है 17 क्या कहता है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी, धौलाधर या पीर पंजाल। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी आपको पीर पंजाल है। कौन सा है, पीर पंजाल, है ना। और मसूरी आपको कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है। और पीर पंजाल आपको जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और धौलाधर ये आपको हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। यानी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी आपको कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल, ठीक है। और एक क्या है, महाभारत श्रेणी। तो महाभारत श्रेणी ये भी आपको ये कहाँ पड़ता है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी आपको नेपाल में पड़ता है। कौन है, नेपाल, नेपाल। और हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ है, ये भी नेपाल में ही पड़ता है। और इसका ऊंचाई आपको है 8850, ठीक है। पहले कितना था, 88 यानी 8848 था, 2 मीटर बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 8850, है ना।
अब उसके बाद है 18, क्या है 18, यानी ये सब जो है मसूरी हो गया, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब आपको मध्य क्या लघु हिमालय के श्रेणी में ही आता है ना। लेकिन जो सबसे लंबी है वो है आपको पीर पंजाल, ठीक है। अब उसके बाद है 18, 18 निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? झील राज, गुरु डोंगोबर सिक्किम, पंपा सरोवर गुजरात, हॉफलॉग असम, पवई महाराष्ट्र, है ना। तो गुरु डोंगर जो है आपको सिक्किम में सही है, और पंपा जो है ये आपको गुजरात नहीं कर्नाटक, कौन सा है? कर्नाटक। हॉफलॉग असम, पवई महाराष्ट्र, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पंपा, पंपा सरोवर, ये आपको कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और गुजरात में जो पड़ता है वो है नल सरोवर, नल सरोवर या नारायण सरोवर झील, है ना। अब उसके बाद है 19, 19 है फूलों की बौछार, क्या है? फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सा फसल लाभान्वित होता है? चाय, कहवा, आम, गेहूं, तो 19 का क्या होगा? 19 का हो जाएगा बी, कहवा। यानी फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सा फसल लाभान्वित होगा? तो वो होगा कहवा। 19 का क्या होगा? बी हो जाएगा। यानी फूलों वाली बौछार वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा का फूल खिलने लगता है ना। अब उसके बाद है 20, 20 है कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? यानी कृषि वानिकी का अर्थ क्या हो सकता है? सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण या भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना, है ना। या एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना, या किसानों को खेतों में क्या है व्यापारिक महत्व वाले का अन्य पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। तो 20 का क्या होगा? 20 का हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी। अब उसके बाद है 21, 21 है भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई होती है। ड्रिप सिंचाई द्वारा, सतही सिंचाई द्वारा, फव्वार सिंचाई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का क्या होगा? 21 का हो जाएगा बी, सतही सिंचाई द्वारा। यानी भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई होती है सतही सिंचाई द्वारा, तो 21 का बी हो जाएगा। और अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई द्वारा होता है, जैसे प्रमुख कौन कौन सा है? नहरों, नलकूप, तालाब, कुओं तथा खेत में जल का विवरण आपको किया जाता है, ठीक है। ड्रीम सिंचाई की खोज आपको इजराइल में हुआ था। ड्रीम पे सिंचाई की खोज इजराइल में हुई पानी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है 22, 22 है मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? मैक्रोनी कौन सा है? मैक्रोनी। 22 का क्या है? मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? तो यह आपको क्या होगा? गेहूं हो जाएगा। 22 का क्या होगा? गेहूं। यह जो है आपको शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है, जो आपको कठोर गेहूं को भी उपमा दी जाती है ना। अब उसके बाद है 23, 23 क्या है कि सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं अवसादी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, कायमती चट्टान, इनमें से सभी। तो 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा बी, आग्नेय चट्टान। यानी सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े आपको आग्नेय चट्टान में मिलता है। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान, है ना। जैसे अभ्रक सफ़ेद, काला या हरे रंग का होता है, यह सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टान में मिलता है ना। और यह जो है रूबी अभ्रक या मस्कोबिट अभ्रक भी कहते हैं, और यह सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक है, यानी सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक है, ठीक है। अब उसके बाद है 24, 24 है डिगबोई तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष की गई थी? 1867, 77, 85 या 1889। तो 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपको डी, 1889, यानी डिगबोई, और जो कहाँ पड़ता है? असम में है। 25 है भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? केरल, या मझगांव शिपयार्ड मुंबई, या हुगली शिपयार्ड कलकत्ता। तो 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा बी, कोचिन शिपयार्ड केरल। यानी 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा बी, कोचिन शिपयार्ड, है ना। कोचिन शिपयार्ड भारत का आधुनिक तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, जिसका निर्माण आपको 1972 में जापान के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? जापान के सहयोग से। यानी कोचिन शिपयार्ड आपको केरल में पड़ता है, वो आपको भारत का आधुनिक तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ये आपको 1972, कौन सा ईस्वी है? 1972। किसके सहयोग से बना था? तो जापान के सहयोग से। और जापान में 2 गो बम पटका गया था, जो आपको अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया था। जो आपको पहला जो है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, है ना। और उसके बाद 3 दिन बाद ही आपको 9 अगस्त क्या है? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, ठीक है। अब उसके बाद है 26, 26 है राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वे 91 किस नदी पर है? जुआरी नदी, कुंडलिका नदी, शास्त्री या अम्बा नदी।
26 का क्या होगा? 26 का हो जाएगा सी, शास्त्री नदी। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग किस 91 किस नदी पर है? तो यह जो है आपको शास्त्री नदी, कौन सा नदी है? शास्त्री नदी। 27 है, मातृ मृत्यु दर क्या है? मातृ मृत्यु दर क्या है? क्या हो सकता है? प्रति 100 जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या नहीं, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर माताओं की संख्या नहीं, है ना, या प्रति 1000 नहीं 10,000 जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, या प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर माताओं की संख्या? प्रति 1,00,000, यानी मातृ मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर माताओं की संख्या। 28 है, दुबला जनजाति निवास करती है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली। तो 28 का क्या होगा? 28 का हो जाएगा सी, दादर और दीव, नहीं सॉरी दमन एवं दीव, सॉरी क्या होगा? दमन एवं दीव। 29 है, पापी कोंडा क्या है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो पापी कोंडा कौन सा है? ये आपको है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से ही कौन सा राज्य अलग हुआ है? आपको तेलंगाना। तेलंगाना अलग हुआ है और कब हुआ था? 2 जून 2014। आप ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है। यानी तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को बना, है ना। जैसे और उसके बाद है जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद है यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। यानी झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद है 30 है, गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर। गंभीरा लोक नृत्य, तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 31 है, भारत के यानी लोक नृत्य से आपको जितना भी लोक नृत्य है, लोक नृत्य जितना भी है आपको पूरा याद करना है, पूरा रट्टा मारना है ना। आपको लोक नृत्य रट्टा मार के रखिए क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है और हर बार पूछा गया है, तो इस बार भी संभावना है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे लोक नृत्य को। अब उसके बाद है 31 है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है? परीक्षक है कौन है? 2 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय निकाय, 1 सदस्यीय निकाय या 5 सदस्यीय निकाय। तो 31 का क्या होगा? 1 सदस्यीय निकाय। यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन सा है? 1 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। अब उसके बाद है 32 है, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? नीति आयोग, कार्यकारिणी, न्याय तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा बी, कार्यकारिणी। 32 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 33 क्या कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। 33 का क्या होगा? 33 का हो जाएगा आपको डी, जर्मनी। और आपातकालीन का जो है वो कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन वाला नियम ये भी आपको जर्मनी से ही लिया गया है। और राज्यपाल का नियुक्ति, ये आपको राज्यपाल का नियुक्ति भी कहाँ से? कनाडा से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार ये आपको अमेरिका से लिया गया, है ना। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। 34 है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? यानी संविधान की 6ठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? वो आपको मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। 34 का क्या होगा? 34 का हो जाएगा ए, मणिपुर। बाद बाकी मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सभी जो है आपको लागू होता है। और एक है आपको मेघालय है ना। कौन सा? मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जो लागू नहीं होता है वो है मणिपुर। अब उसके बाद है 35। क्या है? 35। तो 35 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो 35 का क्या होगा? अनुच्छेद 12, 21, 15, 18। 35 का क्या होगा? 35 का सी हो जाएगा, आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 15 है आपको धर्म हो गया, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न नागरिकों के प्रति विभेद नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 12 है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि राज्य को परिभाषित किया गया
21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 18 है उपाधियों का अंत। 36 है ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? संसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा बी, केंद्र सरकार। 36 का बी हो जाएगा। 37 है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 38 है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? समाज, नागरिक, संघ, राज्य। तो 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा डी, नीति निर्देशक तत्व का महत्व आपको राज्य के लिए है। 39 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा, या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। ये दोनों तीनों तो एक ही है, दोनों सी और डी। तो इसका जो आंसर होगा कि लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, यानी लोकसभा की सहमति से ही आपको राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। VVI यानी भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो वो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। अभी आपको लोकसभा अध्यक्ष कौन है? OM बिरला, OM बिरला है ना। और राज्यसभा के उपसभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अभी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको 14वें नंबर के हैं। ठीक है। 40 है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुआ था? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 40 का क्या होगा? 40 का हो जाएगा आपको जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 2, 3, 4, यानी मोरारजी देसाई जो आपको अविश्वास मत में पराजित नहीं हुए थे। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तो 41 का क्या होगा? 41 का हो जाएगा ए, विश्वास प्रस्ताव। यानी कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो है विश्वास प्रस्ताव। 42 क्या है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे व्यय पर नियंत्रण करना होता है? न्यायपालिका के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उपयुक्त सभी। तो 42 का क्या होगा? 42 का हो जाएगा आपको सी, कार्यपालिका के। यानी लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका से होता है। 43 है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं तो राज्यों के राज्यपाल, या राज्यों के मुख्यमंत्री, या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, या संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। तो 43 का क्या होगा? 43 का हो जाएगा सी, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, वो हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, यानी एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। 43 है, 43 तो हो गया। ठीक है। 44 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्र सूची का नहीं है? कौन सा विषय आपको राष्ट्र सूची का नहीं है? तो पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, या कारागार। तो 44 का हो जाएगा आपको सी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जो आपको राष्ट्र सूची का विषय नहीं है। उसके बाद है 45। तो 45 क्या कहता है कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? राज्यसभा के उपसभापति, नीति आयोग के सदस्य, लोकसभा के उपाध्यक्ष, या कैबिनेट सचिव। तो 45 का जो आंसर होगा होगा कैबिनेट सचिव। क्या है? कैबिनेट सचिव, है ना। और जैसे राज्यसभा के उपसभापति का जो रैंक है आपको 10 है, नीति आयोग के सदस्य ये आपको 10 ही है, कैबिनेट सचिव का 11। अब उसके बाद है 46। 46 क्या है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो इसका जो आंसर होगा ईरानी ट्रॉफी आपको क्रिकेट से है। कौन सा है? क्रिकेट। 47 है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल, या अंधा युग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैला आंचल।
यानी मैला आंचल आपको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। 48 है खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि से, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों से, या राजकोषीय नीति नियंत्रण में, या श्रम नीति नियंत्रण में। तो 48 का क्या आंसर होगा? 48 का हो जाएगा बी, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों से। ठीक है। अब उसके बाद है 49 है कि भारत में दार्शनिक क्या है? भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो यह जो है आपको 1951, 55, 57 या 60। तो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वो था 1957। 50 है निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, या मकान बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, या लॉटरी जीतना। तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा लॉटरी जीतना, है ना। यानी किसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया गया? तो वो है लॉटरी जीतना। अब उसके बाद है 51 क्या है कि हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मैंडूस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? थाईलैंड, ओमान, यूएई, श्रीलंका। तो 51 का क्या आंसर होगा? 51 का हो जाएगा आपको सी। क्या होगा? सी, यूएई। बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मैंडूस क्या है? मैंडूस, याद रखिएगा। मैंडूस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है। उसके बाद है 52 थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए करंट अफेयर जो है आपको, करंट अफेयर का बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में बजट, यानी कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। यानी करंट अफेयर का बजट जो है ज़्यादा है, यानी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, यानी 15-16 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करंट अफेयर से रहता है। ठीक है। उसके बाद हो गया साइंस से 8 या 9 क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा, है ना। और वर्ल्ड हिस्ट्री से कम ही रहता है, 2-4। उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही मिलेगा। ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपको मैथ, रीजनिंग, यानी 5 मैथ है तो 5 रीजनिंग होगा। तो इस तरह से होता है। तो करंट अफेयर का बजट ज़्यादा होता है, तो करंट अफेयर पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो 52 का क्या आंसर होगा? थावे महोत्सव, यानी 52 का आंसर जो होगा आपको बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। थावे महोत्सव आपको बिहार के गोपालगंज में आयोजित किया गया था। बिहार के कहाँ? गोपालगंज। अब उसके बाद है 53 हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को 2023 का जीआई टैग दिया गया? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। यानी गोंड पेंटिंग को 2023 का जीआई टैग मिला, कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश। 54 है 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो 54 का क्या होगा? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास आपको सिंगापुर, कौन सा है? सिंगापुर। 54 का क्या होगा? बी हो जाएगा। और भारत और सिंगापुर के बीच हुआ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? जो आपको जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। और यह जो है आपको थल सेना का अभ्यास था। किसका था? थल सेना। और थल सेना का भी प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। और सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर और जल सेना 4 दिसंबर। ठीक है। अब उसके बाद है 55 क्या कहता है कि विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन, अब जैसे स्विट्जरलैंड, भारत, फ्रांस, कनाडा, तो WEF का वार्षिक बैठक का आयोजन आपको कहाँ किया गया? तो यह जो है आपको स्विट्जरलैंड। 56 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 23 में प्रथम स्थान फिनलैंड, सही है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का जो स्थान था वो था 126। 56 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 126 स्थान आपको खुशहाली में है, यानी सबसे खराब रिपोर्ट है। यानी सबसे, कहने का मतलब कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए तो रिपोर्ट खराब है ना। अब उसके बाद है 57 है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना?
ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना? ब्रिटेन, रूस, साउथ अफ्रीका, मिस्र। तो इसका जो आंसर होगा मिस्र हो जाएगा। 58 क्या है कि हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 58 का क्या होगा? 58 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु। यानी भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से ठीक किया। तमिलनाडु के आपको चेंगलपट्टू, कौन सा? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू। 59 है, हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स सिजुक खोजा गया? मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? 59 का हो जाएगा आपको मेघालय। क्या होगा? मेघालय। 60 है, सार्क साहित्यिक पुरस्कार 23 किसे दिया गया? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी या रतन टाटा, है ना, या क्या हो जाएगा? या आपको शेख मुजीबुर रहमान या सोनम वांगचुक। तो 60 का क्या आंसर होगा? 60 का हो जाएगा आपको शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, यानी 60 का क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 61। 61 क्या कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा संस्करण था? 20, 22, 23, 24। तो 61 का क्या होगा? 24। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा संस्करण था? तो 24। 62 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 23 का आयोजक देश कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो 62 का क्या होगा? 62 का हो जाएगा सी, साउथ अफ्रीका। 63 है, यानी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 23 के विजेता आपको कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, और उप विजेता साउथ अफ्रीका। और इसका आयोजक भी कौन था? साउथ अफ्रीका ही है, जो आपको उप विजेता था, और विजेता ऑस्ट्रेलिया। यानी आपको विजेता याद रखना है कि कौन जीता और कहाँ हुआ, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी T20 2023 का जो महिला वाला संस्करण हुआ वो आपको साउथ अफ्रीका में हुआ था, और जीता कौन कब? ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। यानी साउथ अफ्रीका में ही हुआ, और साउथ अफ्रीका को ही पराजित कर दिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। 63 है कि आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार, गुलाम नबी आज़ाद या पीयूष बावेले, अनुरूप बेहर। तो 63 का क्या होगा? 63 का हो जाएगा बी, गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक गुलाम नबी आज़ाद। 64 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन, तो यह जो है आपको क्या होगा आंसर? राष्ट्रीय पर्यटन आपको 25 जनवरी। क्या है? 25 जनवरी। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सॉरी क्या होगा? डी हो जाएगा। 65 है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। 65 का क्या होगा? 65 का हो जाएगा बी, कर्नाटक। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी इस कितना ऊंचा है? 108 फीट ऊंची है। ठीक है, और यह श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में क्या है? स्थापना प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन थे? राम बनर्जी सुतार। कौन थे? राम बनर्जी सुतार। 66 है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान वेग। तो कौन सा नहीं है? तो यह जो है आपको द्रव्यमान। सदिश राशि नहीं है, वो कौन है? द्रव्यमान है। ठीक है, यानी 66 का क्या होगा? सी हो जाएगा। संवेग, कोणीय वेग तथा वेग क्या है? सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है ना। 67 है, दो आवेश की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो 67 का क्या होगा? ये हो जाएगा। दो आवेश की दूरी बढ़ाने पर लगने वाले विद्युत बल का मान घटेगा। 68 है, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा सी, तृतीय श्रेणी। 69 है, निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? विद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल। 69 का क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो है आपको नाभिकीय बल है, जबकि सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति में सबसे यानी मजबूत बल आपको नाभिकीय बल है, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। 70 क्या है? 70 है कि आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, विकिरण, प्रकीर्णन, संवहन।
तो 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा आपको डी, क्या होगा डी संवहन। 71 है जब प्रकाश के लाल, हरा एवं व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, क्या होगा, मैजेंटा, सफेद, काला, सियान। तो 71 का हो जाएगा सफेद, यानी लाल, हरा व नीला मिलाएंगे तो आपको सफेद होगा। 72 है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व, यौगिक, अणु या परमाणु में। तो इसका जो आंसर होगा तत्व में, समस्थानिक गुण तत्व में होता है। 73 है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का समान सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो 73 का क्या होगा, 73 का हो जाएगा डी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आपको सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। 74 है जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होगा, लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, या लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, या लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। 74 का क्या होगा, सी हो जाएगा, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पे, तीव्रता, आवृत्ति, गुणता, या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का क्या होगा, 75 का हो जाएगा बी, आवृत्ति पर, यानी ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है वो है आवृत्ति। 76 है निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। यानी कौन सा एक यौगिक है, वायु है, पारा है, ओजोन है, अमोनिया है। तो इसका जो आंसर होगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया क्या होगा आंसर, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और पारा का संकेत क्या है, Hg है जो एक वायु का मिश्रण है, ओजोन का है O3 जो ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था कब, 1997। अब उसके बाद है 77। तो 77 क्या है कि किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या संख्या, द्रव्यमान क्षति या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 77 का क्या होगा, सी हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। 78 है पारा में लेड का विलयन उदाहरण है किसका है, ठोस में द्रव का, द्रव में ठोस का, ठोस में ठोस का, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का क्या होगा, 78 का हो जाएगा बी, द्रव में ठोस का। 79 है निम्न में से कौन एक पायस है, कौन सा पायस है, कोहरा, जिलेटिन, पेंट, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का क्या होगा, 79 का हो जाएगा सी, पेंट। 80 है गैलेना किस धातु का अयस्क है, पारा, जिंक, टीन, लेड। तो 80 का क्या होगा, 80 का हो जाएगा डी, डी क्या होगा, डी, डी लेड। गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो लेड का है। 81 है कि झूठा सोना किस धातु का यौगिक है, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा या पारा। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा, 81 का हो जाएगा सी, लोहा। झूठा सोना किस धातु का यौगिक है, तो वो है आपको लोहा। 82 है क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, मैग्नीशियम, मोनेल मेटल, या रोज मेटल, या मंजू मेटल। तो 82 का क्या होगा, 82 का हो जाएगा बी, मोनेल मेटल, यानी क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो मोनेल मेटल का होता है। 83 है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है, लाल फास्फोरस, काला या पीला या बैगनी। तो 83 का क्या आंसर होगा, 83 का क्या होगा, काला फास्फोरस, काला फास्फोरस, सॉरी काला फास्फोरस नहीं होगा, पीला फास्फोरस होगा, सॉरी काला फास्फोरस नहीं होगा, क्या होगा, पीला फास्फोरस। अब उसके बाद है 84। 84 क्या कहता है कि टिंचर क्या है, टिंचर आयोडीन है किसका, आयोडीन का जलीय विलयन, आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन, या आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन, या आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। तो 84 का क्या होगा, 84 का हो जाएगा डी, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन, यानी 84 का क्या आंसर हो जाएगा, 84 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है। अब उसके बाद है 85। 85 है मोम क्या है, मोम यानी वैक्स, एस्टर, क्षार, एल्डिहाइड, लवण। तो 85 का क्या होगा, 85 का हो जाएगा सी, क्या है, एल्डिहाइड, यानी मोम क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। 86 है सिंगर एवं निकोलसन का तरल मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो 86 का क्या होगा, 86 का हो जाएगा बी, कोशिका झिल्ली, यानी सिंगर एवं निकोलसन का तरल मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है, तो वो है आपको कोशिका झिल्ली। 87 है कि श्वेत रक्त कण यानी WBC, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, WBC का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में, सफेद अस्थिमज्जा, पीली अस्थिमज्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का क्या होगा, 87 का हो जाएगा सी, श्वेत यानी WBC का निर्माण पीली अस्थिमज्जा में, ठीक है। 88 है एर्गोट
किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? यानी एर्गोट किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो कवक, जीवाणु, शैवाल या प्रोटोजोआ। तो 88 का क्या होगा? ए। एर्गोट आपको कवक से यानी फंगस, ठीक है, क्या होगा? फंगस, ठीक है। और जिसको क्या बोलते हैं? नशीली ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? नशीली ड्रग। उससे क्या प्राप्त होता है? एर्गोट से नशीली ड्रग प्राप्त होता है। 89 है, रेजिन उत्पाद है? टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो 89 का क्या होगा? 89 का हो जाएगा सी, जिम्नोस्पर्म। अब उसके बाद है 90। 90 क्या कहता है कि जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति शुरू होती है? संघ निडेरिया, संघ एस्केलमेंथिज, या संघ आर्थ्रोपोडा, या संघ एनेलिडा। तो 90 का क्या होगा? 90 का हो जाएगा डी, संघ एनेलिडा। 90 का क्या होगा? 90 का डी हो जाएगा। यानी जंतु जगत में वास्तविक देह गुड़ा की उपस्थिति एनेलिडा संघ से शुरू हुआ। और इस जीवन का शरीर जो है, इसका जीव का शरीर आपको खंडित, द्विपार्श्व, सममित तथा त्रिस्तरीय होता है। यानी कितना होता है? त्रिस्तरीय होता है। 89 है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है अमाशय से, यकृत यानी लीवर से, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो 91 का क्या होगा? 91 का ए हो जाएगा, अमाशय, ठीक है। 92 है कि निम्न में किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है? यानी एंटीबॉडी किस में उपस्थित नहीं है? तो एंटीबॉडी आपको एबी में नहीं है, और एंटीजन जो नहीं है वो है आपको ओ में। एंटीजन नहीं है ओ में, और एंटीबॉडी नहीं है एबी में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या? 93, ठीक है। तो 93 क्या है कि काला जार। क्या है? काला जार, है ना। कि काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क, आंत, अस्थि मज्जा, तंत्रिका तंत्र। तो 93 का क्या होगा? 93 का हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा है। 94 है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध क्या है? कैंसर से, HIV, टर्नर सिंड्रोम, एनीमिया। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध आपको HIV से है। क्या है? HIV। 95 है, वेस्टर्न 95 क्या हो गया? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध HIV। 95 है, गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? सॉरी, जाई जाती नहीं है, पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी या प्रकंद। तो 95 का क्या होगा? 95 का हो जाएगा सी, शंकु रूपी। अब आ गया 96 जो आपको मैथ है। तो मैथ्स के लिए क्या है? मैथ का आंसर बता देते हैं। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बनाकर कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, या वीडियो के माध्यम से बनाकर एक वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ किनका मैथ बना है, किनका नहीं बना है। और जो जिनका नहीं बनेगा वो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर डाल दिया जाएगा या कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद 96 तो मैथ है, तो मैथ के लिए आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा 8% होगा। और 97 का हो जाएगा बी, 390। और 98 का हो जाएगा ए, 6400। और 99 क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग है तो इसमें क्या करना है ना, जैसे 5 4 3, तो 5 3 यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, अब 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला आएगा। जैसे 5 + 3 है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? बीच वाला आ जाएगा 4। इसी तरह सब में करेंगे, जैसे 3 5 1 2, तो 5 3 8 और 1 को 1 2, यानी 8 2 10 बट्टा 2, तो क्या आएगा? बीच वाला आ गया ना 5। उसी तरह इसको भी करेंगे, 6 2 8 1 9, इधर आ गया 3 3 6 1 7, है ना, 9 7 16, और 16 बटे 2 क्या होगा? 8 हो जाएगा, बीच वाला आ गया। उसी तरह इसका लास्ट वाला करेंगे, 9 3 12, अब बाई 2 क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा आपको सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 6 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कागज के बने एक घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। तो इसको क्या करना है?
इसको क्या करना है जो बताते हैं आपको। इसमें किसी भी दो पासे को ले लेना है जो इसमें एक सिमिलर होगा। जैसे आपको हम ले लेते हैं 6, ये फर्स्ट पासा और 3 पासा। एक है 6 है, उसको दाएं तरफ से मूव करना है, तो 6 2 3, फिर है 6 5 1। तो 3 का कोड क्या होगा, 3 का तो 1 हो जाएगा अपोजिट, 2 का 5 और 6 का क्या होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें ऑप्शन में चुन लेना है, यानी 3 का 1, 2 का 5, 6 का 4, है ना। तो इसका जो चुनना है वो आप चुनिए, क्या होगा। 4 का क्या था, 6 था, 4 का इसमें देखो डी में क्या है, 4 का 6 है, 1 का क्या है 3 है, 2 का 5, तो इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, 100 खत्म हो गया। तो अगर आपको यह सेशन आपको अगर अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन के साथ बताए हैं, है ना, तो वीडियो तो अच्छा लगना ही चाहिए। 100 क्वेश्चन तो आपको बताए ही हैं, एक्स्ट्रा में आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपको बताए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो मैथ नहीं बनता है उसको कमेंट करें। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।